नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़ रचना तलवार। अगर हम आजकल की दिनचर्या की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हृदय रोग से संबंधित बीमारियों से, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई दिक्कत आती है, चाहे वो एज्ड हैं, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे नॉर्मल युवा हैं, हर किसी में हृदय रोग को लेकर दिक्कत देखने को मिलती है। तो काफ़ी फरमाइशें थी कि कोई एक ऐसा सेशन दिया जाए जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे साथ हों और हृदय से जुड़ी हुई जो भी बीमारी है उस पर हम ब्रीफ बात करें। तो आप सबकी डिमांड पे आज हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूरज सिंह जी हैं, अमृतधारा हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सूरज, अगर हमारी जनता को एक छोटा सा सवाल है जिसका ब्रीफ में आंसर कर दीजिए ताकि जनता अवेयर हो जाए कि आखिर ये हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक बेसिकली हार्ट में ब्लड सप्लाई करने वाले वेसल्स के ब्लॉकेज की वजह से होता है। वो ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल और क्लॉट जमाने की वजह से होता है, जिससे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, जिससे हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो होते हैं वो चेस्ट पेन होता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में एंजाइना बोलते हैं। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, घबराहट हो सकती है, धड़कन तेज हो सकती है। ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। हार्ट अटैक किस कारण से होता है वो मेन कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग आजकल बहुत कॉमन कॉज होता है। यंग एज में लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जिससे यंग एज में हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होने लग गया है। इसके अलावा शुगर बहुत ज़्यादा हो तो भी हार्ट अटैक हो सकता है, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो भी हार्ट अटैक होता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो तो भी हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक को कैसे डायग्नोस करते हैं, उसके लिए हम कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जैसे कि ECG से हार्ट अटैक को डायग्नोस कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी से भी हार्ट अटैक को डायग्नोस करते हैं, और कार्डियक एंजाइम से भी हार्ट अटैक को डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या मतलब, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो फर्स्टली स्टेप क्या लेना चाहिए पेशेंट को, अगर वो घर में है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कोई एक दिक्कत आ रही है, ज़्यादा पसीना आ रहा है, हार्ट बीट तेज हो गई है, तो फटाफट फैमिली को क्या स्टेप लेना चाहिए? हार्ट अटैक की कुछ बेसिक मेडिसिन है, वो अगर आपके कोई नियर बाय कोई डॉक्टर है उनके सलाह से ले सकते हैं। जैसे कि घर पे एस्प्रिन रखना चाहिए, वो हार्ट अटैक में दे सकते हैं। दूसरा नाइट्रोग्लिसरीन होता है, वो भी हार्ट अटैक में दे सकते हैं। और जब हार्ट अटैक डायग्नोस हो जाए तो नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। नियरेस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ही जाना है। नियरेस्ट का मतलब गली मोहल्ले में खुली हुई किसी शॉप पे मत जाइएगा। मेरी आप लोगों से अपील है, वो 2-3 डोज बनाकर आपको दे देंगे और आपकी लाइफ सफ़र करेगी, आपकी और ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन हो जाएगी। सर, एक सवाल है कि अगर एक बारी जैसे ब्लॉकेज हो जाती है, उसको रिपेयर भी हो जाता है, स्टंटिंग हो जाती है, क्या उसके बाद भी स्टंटिंग की मतलब प्रॉब्लम दोबारा से आती है? हाँ, दोबारा हो सकता है। अगर पेशेंट एक बार स्टेंट करवा लिया है और अगर मेडिसिन नहीं ले रहा है तो दोबारा हार्ट अटैक हो सकती है। अगर शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग कंटिन्यू कर रहा है तो दोबारा हार्ट अटैक हो सकता है। तो स्टेंटिंग करवाने के बाद पेशेंट को क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? स्टेंटिंग करने के बाद में सबसे पहले स्टार्टिंग है फिजिकल एक्टिविटी इनिशियली कम करनी चाहिए, मेडिसिन रेगुलर ले, और अपने जो डॉक्टर हैं उनसे प्रॉपर फॉलोअप में रहना चाहिए। स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग स्टॉप कीजिएगा। और अगर डाइट की बात करें तो उन्हें क्या चीज़ें अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देनी चाहिए और क्या चीज़ें ऐड ऑन कर देनी चाहिए? डाइट के मामले में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो जितने भी कोलेस्ट्रॉल चीज़ हैं वो कम रखें। दूसरा है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी प्रॉपर करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, जितना कार्ब्स और फैट वाली चीज़ है वो हटाएं, प्रोटीन डाइट ऐड करना चाहिए उनको। हमारी जनता का एक स्पेशली सवाल है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन फैमिली है तो अगर स्टेंटिंग हुई है या ब्लॉकेज हुई है या किसी भी तरह कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो क्या वो अपनी दिनचर्या में एग्स नॉनवेज ऐड ऑन कर सकते हैं बॉयल्ड, या उन्हें प्रॉपरली अवॉइड करना है? इनिशियली जितने भी नॉनवेज वाले हैं उनको स्टार्टिंग में नॉनवेज कम रखना चाहिए, क्योंकि चिकन में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, एग में भी बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इनिशियली उनको अवॉइड करना चाहिए। और आफ्टर 1 मंथ के बाद में अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं। इफ़ कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो तो देन यू कैन ऐड। मतलब हार्ट से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं वो रेगुलर अपनी, जैसे आपकी दिनचर्या में खाना, लंच, डिनर ऐड ऑन होता है, उसी तरह से मंथली अपने जो भी कंसल्ट डॉक्टर है उनसे पूछकर प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन एंड रूटीन टेस्ट आपको हमेशा कराने। सर, एक बहुत बड़ी बात है कोरोना जैसे प्रॉब्लम चल रही है, डिजीज़ आई हुई है, तो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो वार्फ टेबलेट खाते हैं, जैसे खून पतला है या गाढ़ा है, उसमें उन्हें वैक्सीनेशन कराना है, उन्हें ये टीकाकरण करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? गुड क्वेश्चन।
जिन पेशेंटों का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, चाहे वो स्टेंट लगा हो या वॉल रिप्लेसमेंट किया हो, या पेशेंट एंटीकोएगुलेंट जैसे वारफेरिन या हिपेरिन पे हो या एंटीप्लेटलेट पे हो, वो मेडिसिन स्टॉप नहीं करनी चाहिए। वो मेडिसिन कंटिन्यू रखें और उससे कोई रिस्क नहीं होता कि हम वैक्सीन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। वैक्सीन लगाते समय भी वो दवाई स्टॉप नहीं करनी चाहिए, वो कंटिन्यू रखना चाहिए, बिकॉज ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ट के लिए। मेडिसिन स्टॉप नहीं करनी चाहिए। तो टीकाकरण करवाने के कुछ घंटे पहले क्या वार्फ जैसी टेबलेट्स या एस्प्रिन जैसी टेबलेट्स स्टॉप करनी है? जैसे बोलते हैं डॉक्टर्स की खून पतला है तो ये वाला टीकाकरण नहीं करवाना है। कई ऐसी चीज़ें जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, बुजुर्ग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिन्होंने अभी भी फर्स्ट डोज तक नहीं ली है, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेशन माइंड में बना ही हुआ है कि हम हार्ट पेशेंट हैं, हमें ये वैक्सीनेशन लेना है या नहीं लेना है। देखिए, वैक्सीनेशन में एक इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन हाथ पे लगता है, तो उससे खून पतला करने वाली दवाई का कोई रिलेशन नहीं है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, वो मेडिसिन कंटिन्यू रखें और वैक्सीन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वैक्सीन के बाद में थोड़ी फीवर आती है, अगर फीवर आती है तो उसके लिए पैरासीटामोल आप ले सकते हो और साथ में हार्ट की दवाई कंटिन्यू रखना है बस। कोई एक ऐसा पेशेंट जिन्होंने अपनी बाईपास करवाई है लेकिन उन्हें फिर से कोई ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो कोई एक ऐसी टेबलेट है जो अपनी वो 24 आवर्स अपने पास रखें? कभी कोई ज़्यादा इमरजेंसी होती है या कोई जैसे 30 या 40 साल का जन है, उन्हें नहीं पता है, कई बार केसेस देखने को आते हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि एक्सरसाइज करने के टाइम पे कई हमारे युवा हैं जिनको डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक हुआ है। ये चीज़ें कैसे देखने को मिलती हैं? देखिए, यंग एज में किसी की डेथ हो रही है तो उसका कारण अलग हो सकता है। किसी किसी को कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। वैसे पेशेंट में यंग एज में हार्ट कार्डियक अरेस्ट होता है जिससे उनकी डेथ होती है। दूसरा, अगर यंग एज में कोई भी लड़का अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उससे भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। तो ऐसे पेशेंट को प्रॉपरली, अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग को क्विट कीजिए। अगर घर में किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है तो उसके लिए प्रॉपर कार्डियोलॉजी से कंसल्ट करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मतलब हर एक डिसीज़ के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो दिनचर्या चल रही है, जो हमारा मिलावटी खान पान चल रहा है, उससे रिलेटेड हमें डॉक्टर्स की एडवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, एक लास्ट सवाल बता दीजिए कि आफ्टर 30 क्या ऐसी प्रिकॉशंस हमें यूज़ करनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा, क्योंकि डिप्रेशन है, खान पान ऐसा होता है कि हमें अपनी दिनचर्या में ऐड ऑन होना चाहिए चीज़ें कि हमें ये प्रॉब्लम से हम बच सकें? आफ्टर 30 बेसिकली जो फीमेल्स में होता है, आफ्टर 45 एज में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। मेल्स में आफ्टर 40 के बाद में हार्ट अटैक रिस्क बढ़ता है। अगर आपका जो लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है तो उनको रिस्क होने का ज़्यादा है हार्ट अटैक का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अनहेल्दी डाइट ना लें। रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करना चाहिए या वॉकिंग करना चाहिए। एटलीस्ट 5 डेज़ आउट ऑफ 7 डेज़ कम से कम 45 मिनट्स का आपको एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। बहुत जितने भी अपने डाइट में प्रोटीन डाइट अच्छी होनी चाहिए, फेट एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट कम होनी चाहिए। इसका प्रॉपर सावधानी रखनी चाहिए। सर, हमारे कुछ एक जनता को एज ए हृदय रोग विशेषज्ञ, आप डॉक्टर हैं, कार्डियो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, पूरे करनाल में नाम है आपका, छोटी सी एज है और इतने सारे पेशेंट्स, इतनी सारी सर्जरीज आप अब तक कर चुके हो, क्या मैसेज हमारी जनता को देना चाहेंगे? मैं जनता से ये मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि हार्ट अटैक को आपको लाइटली लेना नहीं चाहिए। हार्ट अटैक आजकल, पहले सोचते थे कि हार्ट अटैक ओल्ड एज में होता है, अभी हार्ट अटैक यंग एज में हो जा रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, यंग एज में हार्ट अटैक का कारण होता है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग को आप अवॉइड कीजिए। अननेसेसरी कोई ड्रग्स यूज़ ना करें। ड्रग्स यूज़ करने से भी हार्ट अटैक हो रहा है, तो ड्रग्स को भी अवॉइड कीजिए। प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, जिससे हार्ट अटैक को आप रोक सकते हैं। आप जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप उसका प्रिकॉशंस पहले रखेंगे तो हार्ट अटैक का रिस्क नहीं होगा। अब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि हार्ट में ब्लॉकेज कैसे होती है। सुना तो हमने बहुत है, हमें एक वर्ड ही पता है, ब्लॉकेज। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बता दीजिए मुझे भी और मेरी जनता को भी कि ये ब्लॉकेज वर्ड बड़ा फेमस हो गया है। हर किसी को जब होता है बॉडी पूरी कांपने लग जाती है कि आखिर ये ब्लॉकेज क्या है। तो थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए और हमारी जनता भी जानना चाहेगी हार्ट में ब्लॉकेज क्या होती है। हार्ट में ब्लॉकेज दो तरह से होता है। एक तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से होता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल ब्लॉकेज हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज होता है बेसिकली कोलेस्ट्रॉल और ब्लड क्लॉट के जमने से होता है, जिससे हार्ट अटैक आता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है
तो डेफिनेटली उसमें चांसेस है 99% ब्लॉकेज होगी। अगर हार्ट के नाड़ी में ब्लॉकेज है तो उसे हमें एंजियोग्राफी से पता करते हैं। एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है जिससे हम हार्ट की नाड़ी का ब्लॉकेज पता करते हैं। अगर आर्टरी 100% बंद है तो उसको जितना जल्दी वो आर्टरी को खोलना चाहिए। खोलने के लिए कुछ ब्लड क्लॉटिंग मेडिसिन देते हैं। अगर उससे नहीं खोलता है तो फिर हम उसे क्लॉट निकाल के स्टेंटिंग करते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म में एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अगर एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक के विदिन 3 आवर्स में करते हैं तो ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज़ से सीधी तस्वीरें।